जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 सिविक्स सत्ता में सरदारी की कार्य प्रणाली भाग 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोग नगर परिषद के बारे में पढ़े थे, नगर परिषद के कार्य भी पढ़ेंगे। तो नगर परिषद के कार्य देखिएगा, है ना। तो नगर परिषद का कार्य दो गो है। नगर परिषद के कार्य कितने हैं? दो है। एक अनिवार्य है, एक ऐच्छिक है। तो अनिवार्य के बारे में जानेंगे और ऐच्छिक के बारे में जानेंगे। तो अनिवार्य में देखिए क्या क्या है सर, है ना। नगर परिषद का अनिवार्य, नगर की सफाई करना, सड़कों एवं गलियों पर रोशनी देना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना, नालियों की सफाई करना। तो ये सर किसका है? आपका अनिवार्य चीज है। अनिवार्य का मतलब एकदम जरूरी चीज, जरूरी चीज करना जरूरी है। तो जरूरी में यही ना आएगा, बताइए। हमेशा सफाई करना, सड़क एवं गलियों की सफाई करना, है ना, रोशनी देना, पीने के पानी की करना, सड़क बनाना, उसकी मरम्मत करना, नालियों की सफाई करना, ये सब दम जरूरी वाला चीज है जिसको हम लोग अनिवार्य कहते हैं। अब आएंगे ऐच्छिक का। तो ऐच्छिक में क्या है सर? नई सड़कों को बनाना, ठीक है, गलियों एवं नालियां बनाना, गरीबों के लिए घर बनाना, बिजली प्रबंधन करना, प्रदर्शनी लगाना, ये सब नगर निगम के क्या है सर? नगर परिषद के क्या है? कार्य है। तो नगर परिषद के कार्य हो गए। अब आएंगे नगर परिषद के आय क्या है, यानी इनकम क्या है? आय। तो नगर परिषद विभिन्न प्रकार के कर लगाती है। कर मतलब टैक्स लगाती है एवं कर वसूली करती है। तो जैसे जो भी सर दुकान मकान का जो टैक्स होती है वह कहाँ पे होती है? नगर परिषद में पे होती है। आप लोग को सर जैसे मकान हुआ, पुल हुआ, बिजली हुआ, मतलब कि लाइन वगैरह का जितना होता है टैक्स वगैरह, वह नगर परिषद लेता है। तो कर है यहाँ पर भी, शहर में चलने वाले बैलगाड़ी, टमटम ईटीसी नगर परिषद वार्षिक कर वसूली करती है। यानी जितने भी सड़क पर चलने वाले, शहरों में चलने वाले जितने सड़क पर चलते हैं वह साल में उसको वसूली की जाती है, टैक्स को। ठीक है दोस्तों, अब इतना हम लोग नगर परिषद के कार्य और नगर परिषद के आय जान गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक जानेंगे क्या कि नगर निगम। आप जैसे मेरे पोस्टर पर देख रहे होंगे कि नगर निगम की क्या क्या है। तो दोस्तों बने रहेंगे। छपरा के बारे में भी बताएंगे, नगर निगम के बारे में, पटना में भी बताएंगे नगर निगम के बारे में, और सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी वो भी बताएंगे। अब वहाँ के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी कौन से हैं ये भी आप लोग को बताएंगे, आपको डायग्राम के साथ। तो देखिए बने रहिए। नगर निगम क्या है तो सर समझिए, राज्यों में नगरों के स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की स्थानीय होती है, 3 प्रकार की संस्थाएं होती है। इन संस्थाओं के में नगर निगम बड़े बड़े शहरों में स्थापित की जाती है। यानी कि स्पष्ट रूप से मेरे ही सब जानिएगा। तो बड़े बड़े शहरों को, है ना, बड़े बड़े शहरों को, स्थानों को, है ना, देखिए बड़े बड़े शहरों में स्थापित ही की जाती है। यानी कि जो बड़े बड़े संस्थाएं होती है जो शहर में क्या की जाती है? स्थापित की जाती है, जिसे हम लोग नगर निगम के नाम से जाना जाएगा। तो वही लिखा है कि यहाँ पर स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं होती है। ये तीनों संस्था में नगर निगम बड़े शहरों में स्थापित की जाती है। बड़े शहरों को स्थापित करना ही नगर निगम कहलाता है। याद हुआ, बड़े शहरों को स्थापित करना ही नगर निगम कहलाता है। अब देखेंगे, जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है वैसे शहरों में नगर निगम की स्थापित की जाती है। यानी 3 लाख से ज्यादा होगा, है ना, तो उसका नगर निगम की स्थापना की जाएगी, नहीं तो नगर निगम की स्थापना नहीं की जाएगी, जिसके इंग्लिश में कहा जाता है ना, म्युनिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ तक हम लोग जान गए। भारत में सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास यानी कि चेन्नई नगर निगम की स्थापना की गई थी। यानी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी नगर निगम की स्थापना? तो मद्रास में हुआ था। मद्रास की यानी चेन्नई हुआ था, 1668 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, स्थापित की गई थी। वहाँ के अभी मुख्यमंत्री, है ना, M.K. स्टालिन है। M.K. स्टालिन, इनका पूरा नाम है मुन्नेट्टीरा, है ना, खाजागाम, जो 7 मई 2019 में मुख्यमंत्री बनाया गया है। मद्रास यानी चेन्नई के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रत्येक नगर निगम को जनसंख्या के अनुरूप कई क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। यानी नगर निगम की जनसंख्या के अनुरूप कई क्षेत्रों में बांटना वो क्या कहलाता है सर? वार्ड कहलाता है। अब देखेंगे कि बिहार में एक नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 और अधिकतम 75 हो सकती है। यानी कि वार्डों की संख्या हाईएस्ट कितना हो सकता है? 75, और लोएस्ट कितना होता है? 37। तो आप ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल था कि बिहार में अधिकतम नगर निगम की संख्या कितनी है, तो बताइएगा 75। और बिहार में सबसे न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 37, यानी याद रखिएगा, सबसे कम 37, सबसे ज्यादा 75 होना चाहिए। अब आते हैं बारीकी से। आप दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि नगर निगम का आपको डायग्राम मिलता होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर।
तो अब गौर कीजिएगा कि पटना नगर निगम, देखिए पटना का नगर निगम दिखता होगा पोस्टर में, नगर निगम, पटना नगर निगम में 72 गो वार्ड है। कितना वार्ड है? 72 वार्ड है। गया में 35 है, भागलपुर में 51 है, मुजफ्फरपुर दरभंगा में 48 है, बिहार शरीफ में 46 और आरा एवं छपरा में 45 है। यानी आरा और छपरा में कितने वार्ड है सर? 45 वार्ड है। ठीक है, आप इतना समझने के बाद दोस्तों गौर कीजिएगा, आप लोग को दिखा दिया गया है कि इसका भारत में सर्वप्रथम 1658 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। मद्रास के नगर निगम बहुत अच्छा है दोस्तों, आप फिगर में देख ही रहे होंगे कितना झकास वहाँ का नगर निगम है, चकाचौंध लाइटों से भरी होती है। और छपरा में तो लगता है कि कुछ हल ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और पटना नगर निगम में जो देख रहे हो 72 गो वार्ड है, पटना नगर निगम भी उसी तरह है। सबसे बेस्ट अब नगर निगम कहाँ पर है दोस्तों? भारत में मद्रास में है, 1688 ईस्वी में। अभी तक यहाँ तो हो गया। चलिए एक बार फिर से बताते हैं नगर निगम के बारे में। यानी बड़े शहरों में तब्दील होना नगर निगम कहलाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, जिस शहर में जनसंख्या 3 लाख अगर होगा तो वहाँ नगर निगम की स्थापना की जाएगी। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास यानी चेन्नई 1668 ईस्वी में। अभी के उनके मुख्यमंत्री क्या है? देखिए बगल में दिख रहे होंगे, MK स्टालिन दिख रहे होंगे। 2021 में वो वहाँ का प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं। अब प्रत्येक नगर निगम की जनसंख्या का अनुरूप में बांटा जाता है ना, जिसे वार्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम वार्डों की संख्या कितना होना चाहिए? 37, हाईएस्ट कितना होना चाहिए? 75। ठीक है, और पटना में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 72 है। गया में 35 है, मुजफ्फरपुर में 51, भागलपुर में 51, मुजफ्फरपुर दरभंगा में 48 है, बिहार शरीफ में 46 और आरा और छपरा में 45 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं नगर निगम के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो नगर परिषद, नगर स्थानीय समिति, नगर परामर्श, नगर आयुक्त, यह आपका 4 है। ये चारों के बारे में हम लोग अभी डिफिनेशन जानेंगे। आप तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को भेजें, क्योंकि आप लोग का नगर निगम की बात है। ठीक है दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं चारों के बारे में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक था नगर निगम, जो उसका 4 गो भाग था। चारों भागों का हम लोग आज उसको जानेंगे। तो निगम परिषद में समझिए कि समूचे नगर निगम क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाता है। मतदाताओं द्वारा एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं और इन्हें वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसिलर कहते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। जितना भी सब नगर निगम से रिलेटेड होगा सबका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा। ठीक है ना। तो लिखा हुआ समूचे नगर क्षेत्र को वार्डों में विभक्त करना, मतदाताओं द्वारा एक एक प्रतिनिधि का निर्वाचित होकर आते हैं और इन्हें वार्ड पार्षद या काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक है। स्थानीय समिति समझिए, नगर परिषद के बाद यह नगर निगम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। यानी नगर परिषद का यह सबसे बड़ा नगर परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। दोनों का कार्य एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यह समिति कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए होता है। यानी जो नगर निगम होता है वह कर्मचारियों को कुछ नियुक्ति करने के लिए होता है। ठीक है। परामर्श समिति में देखिएगा, नगर निगम में कुछ परामर्श समिति होती है, जैसे शिक्षा, बाजार, उद्योग, ETC का उसको सलाह देना। यानी कौन सलाह देता है सर? तो नगर निगम उसको सलाह देगा। अब आएंगे कि नगर आयुक्त, नगर निगम के इस पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा की जाती है। यानी कि आपको नगर आयुक्त का कौन करता है? तो बिहार सरकार करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का कौन होता है? पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासन होता है। यानी उसके पास भी एक प्रशासन होगा, है ना। कोई गार्ड वगैरह दे दिया जाएगा, चाहे एक दरोगा दे दिया जाएगा। एवं नगर निगम के सभी कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करता है। यानी कि जितना भी कर्मचारी होगा कौन देखभाल करेगा? प्रशासन करेगा। कौन सा प्रशासन करेगा? नगर आयुक्त करेगा। अब आएंगे नगर निगम के कार्य कौन कौन से हैं, तो अपने से भी कार्य लिख सकते हो। नगर क्षेत्र की नालियों, पेशाब खाना, शौचालय, ETC का निर्माण करवाना। या किसका होता है सर? नगर निगम का होता है। गंदगी सफाई करवाना, कूड़ा कटकट, है ना। जैसे गाना सुने हो ना, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, तो वही सर कौन करता है? नगर निगम करता है। पीने के पानी का प्रबंध करता है, कौन करता है? नगर निगम करता है। ETC आप लोग और बढ़ा सकते हो। तो आप लोग इतना जान गए दोस्तों। अब नेक्स्ट चलेंगे आप लोग को क्या? क्वेश्चन आंसर भी हम लोग आज इसमें कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो आप लोग का लेसन 2 कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए दोस्तों, लेसन 2 में सत्ता की हिस्सेदारी का आप लोग का सही विकल्प है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों लिखित संविधान।
2 नंबर संघ सरकार का उदाहरण बताइए दोस्तों, तो ब्रिटेन है। क्या है दोस्तों? ब्रिटेन है। अब आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकार का विभाजन कितनी सूचियों में होता है? तो दोस्तों आंसर होगा संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है दोस्तों, सत्ता में सरदारी सही नहीं है, क्यों? तो दोस्तों क्योंकि सर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला है संघवाद। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। अनुकूल कौन सा अनुकूल है? तो ख नंबर है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं होता है रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति एवं धर्म पद ला दी जाए। अब आएंगे दोस्तों, थर्ड नंबर है कि नीचे स्थानीय प्रशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इन्हें आप वर्णीयता के क्रम में सजाना है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो पहले कौन सा होगा? तो दोस्तों नंबर लिख लीजिएगा। पहले होगा आप लोग का, पहले होगा 2, फिर 1, फिर 3 और 4। यानी कि 2 नंबर संख्या ऊपर होगा, यही वाला नीचे होगा। यानी 2 नंबर जो आंसर होगा ऊपर दिखाएगा, ये वाला इसी तरह ही 3, 4 उसी तरह रहेगा। तो कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों अति लघुत्तरीय पर। देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ होने के बाद अति लघुत्तरीय संघ राज का अर्थ बताइए। तो लिखा है जब सत्ता का विभाजन क्षेत्राधीन, केंद्रीय, राज्य, स्थानीय सरकारों के बीच वित्त रहित कर दिया जाता है, तब वह संघ राज का अर्थ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थ में कौन कौन आएगा? क्षेत्राधीन, केंद्रीय, राज्य, स्थानीय सरकार, यही आपका संघ राज का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, संघीय शासन की 2 विशेषता बताइए। तो पहला विशेषता है क्या? संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तर की सरकारें होती हैं। पहला कौन है? केंद्रीय स्तर। दूसरा का कौन है? क्षेत्रीय स्तर। इसका 2 नंबर पॉइंट देखेंगे, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों का दोनों VVI है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे लघुत्तरीय। 2 आप लोग का था दोस्तों लघुत्तरीय देखेंगे। तो लघुत्तरीय का पहला नंबर, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ठीक है दोस्तों, तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। इसमें प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही आपका सत्ता की साझेदारी है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं लघुत्तरीय का 2 नंबर। देखिए दोस्तों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो आंसर होगा सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्व है। इसके माध्यम से सरकार अपने प्रत्येक अंगों के बीच तथा विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी करके देश में प्रत्येक जनता को सत्ता की भागीदारी बनाती है। ठीक है दोस्तों, यही आपका सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्व रखती है। अगला है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? तो दोस्तों देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूपों में होती है। सरकार अपने विभिन्न स्तरों पर जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन के मध्य सत्ता की साझेदारी करती है। इसके अलावा अपने विभिन्न अंगों के बीच जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, तो लघुत्तरीय का 3 ही क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन आप लोग का VVI है दोस्तों, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तीनों क्वेश्चन आप लोग का VVI है दोस्तों। आप लोग तीनों क्वेश्चन का VVI आप लोग मार लीजिएगा लघुत्तरीय का। चलिए अब आने के बाद दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों का। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों दीर्घोत्तरीय देखते हैं। दीर्घोत्तरीय में दोस्तों देखिए, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंतम स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। ठीक है, माध्यम होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में कार्य करते हैं। सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब दिखता है जब 2 या 2 से अधिक दलें मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सही बात है, यानी कि
ये प्रत्यक्ष कब दिखेगा? जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तभी राजनीतिक दल का सत्ता में हिस्सेदारी करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गठबंधन की सरकारों में सत्ता के हिस्सेदारी कौन कौन होते हैं? जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाता है तो वह विभिन्न राजनीतिक दलों की सहायता से सरकार का गठन करता है। ऐसी सरकारें गठबंधन की सरकारें कहलाती हैं। गठबंधन की सरकारों में सत्ता के साझेदार वे समस्त राजनीतिक दल हो जाते हैं जो सरकार बनाने में इतनी मदद करते हैं कि किसी दल विशेष को बहुमत प्राप्त हो जाए, यानी किसी दल को बहुमत प्राप्त हो जाए, यही गठबंधन की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के पास, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं? दोस्तों ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों आप लोग का दोस्तों VVI है, ध्यान रखेंगे दिनू तरीके का। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे कि दबाव समूह वह सामाजिक समूह है जो सरकार बनाने में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता, परंतु अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार से दबाव कायम रखता है ना। यही दबाव समूह है। तो कौन कौन सा दबाव है जी? कौन कौन सा समूह है, किस तरह से सरकार का है? तो प्रतिनिधि के रूप में और सत्ता की साझेदारी के रूप में, यही आप लोग का समूह है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर करें। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा लेसन 2। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद रखेंगे कि आप लोग को वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग को VVI भी बढ़वा दिए हैं, अति का दोनों है, दीर्घ लघु का भी तीनों है, दीर्घ का तीनों है। तो दोस्तों उम्मीद रखेंगे कि आप लोग का चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सलाह दे सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको कमेंट के इंतजार रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और इसी तरह रेगुलर पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।